गुणन अथवा गुणा। जब एक संख्या बार बार जोड़ी जाए तो जिस संक्षिप्त रीति से ये जोड़ ज्ञात किया जाता है उसे गुणन अथवा गुणा कहते हैं। जिस संख्या को जोड़ना हो उसे गुण्य कहते हैं, और उस संख्या को जिससे कि प्रकट होके किसी संख्या को कितनी बार जोड़ना है गुणक कहते हैं। गुणा का चिन्ह क्रॉस है, इसे गुणा कहते हैं। और जब यह संख्याओं के बीच में आता है तो भाव यह है कि दोनों ही संख्याओं को गुणा करना है। दो या अधिक संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त मान को गुणनफल कहते हैं, और जिन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं उन्हें अपने गुणनफल के गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3 और 5 संख्या 15 के गुणनखंड है। यदि एक गुणनखंड शून्य हो तो गुणनफल भी शून्य ही होगा, और किसी एक संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने पर कोई सा भी गुणनखंड शून्य नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे गुण्य, जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। गुणक, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। गुणनफल, गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 15 को 3 से गुणा करें तो 15 गुण्य यानी 3 गुणक तथा 45 गुणनफल होगा। शून्य अंत वाली संख्या को गुणा करने पर उसके अंकों की गुणनफल के दाईं ओर दोनों संख्याओं के अंत में जितने भी शून्य हों उतने शून्य और लगा देने पर उनका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। जैसे 290 इंटू 300 ज्ञात करने हेतु 29 इंटू 3 बराबर 87 ज्ञात कर उसमें 290 का एक शून्य तथा 300 के 2 शून्य कुल 3 शून्य लगाकर सही उत्तर यानी कि 87,000 ज्ञात कर लेते हैं। गुणा भाग करने हेतु 20 तक की संख्याओं के पहाड़े याद करने से बहुत ही सुविधा हो जाती है। गुणन प्रतिलोम, किसी भी संख्या का व्यक्तिक्रम उसका गुणन प्रतिलोम कहलाता है, और संख्या एवं उसके गुणन प्रतिलोम का गुणनफल सदैव एक होता है, अर्थात संख्या इंटू संख्या का गुणन प्रतिलोम बराबर 1 है। गुणन तत्व समक संख्या एक गुणन तत्समक है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने या फिर 1 के से भाग देने पर उत्तर सदैव वह संख्या ही होती है और उसके मान में कोई अंतर जो है नहीं होता है। जैसे 3 इंटू 1 बराबर 3, फिर -5 इंटू 1 बराबर -5, 2/3 इंटू 1 बराबर 2/3, फिर -3/5 इंटू 1 बराबर -3/5, 3/1 बराबर 3, -5/1 बराबर 5, और 1/5/1 बराबर 1/5। गुणन क्रिया में संख्याओं की क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है, अर्थात a इंटू बी बराबर b इंटू ए, या फिर a इंटू बी इंटू सी बराबर b इंटू ए इंटू सी बराबर c इंटू बी ए इंटू ए बराबर c इंटू ए इंटू बी बराबर b इंटू सी इंटू ए आदि। उदाहरण के लिए जैसे एक कारखाने में 212 मजदूर काम करते हैं, प्रत्येक मजदूर को प्रतिमाह 8,750 रुपये मिलते हैं, तो कारखाने में प्रतिमाह कुल कितनी मजदूरी दी जाती है? पहला तो है इसमें 1,67,000 इसका 1,67,05,500 रुपये 5,500 रुपये। दूसरा है 1,75,05,000, और फिर तीसरा 1,85,05,000, और चौथा 1,87,05,750 रुपये। तो हल है इसका कि कुल मजदूरी 212 इंटू 870 बराबर 1,85,500 रुपये। उदाहरण के लिए जैसे 14, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में 4 सेक्शन है तथा प्रत्येक सेक्शन में 55 विद्यार्थी हैं, तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्र अध्ययन करते हैं? 220, 660, 2,640 या 3,3300। हल हो जाएगा कुल छात्र बराबर 12 इंटू 4 इंटू 55 बराबर 2,640 छात्र।
अब उदाहरण के लिए जैसे यदि एक फ्रिज का मूल्य 22,458 रुपये है तथा सैमसंग के एक डीलर ने एक माह में 398 फ्रिज बेचे, तो बताओ उसे उस माह में बिक्री के कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। 8,93,08,284। दूसरा 8,95,08,284। तीसरा 90 लाख 9,38,284। और चौथा 8,83,824 रुपये। तो हल हो जाएगा इसमें पहला कुल रुपए हो गए 22,458 इंटू 398 बराबर हो गया 8,93,08 8,93,08,284 रुपये। उदाहरण के लिए यदि एक घड़ी का मूल्य 120 सही 3/5 रुपये हो तो ऐसी 28 घड़ियों का कुल मूल्य क्या होगा। 3,526.20 रुपये। दूसरा 3,375 रुपये। तीसरा 3,376/4 3,376 सही 4/5 रुपये। और चौथा है 3,276 सही 3/5 रुपये। हल होगा 28 घड़ियों का कुल मूल्य हो गया 120 सही 3/5 इंटू 28 बराबर 603/5 इंटू 28 बराबर हो गया 16,884/5 रुपये या 3,376 सही 4/5 रुपये। उदाहरण के लिए जैसे 17 विवेक ने 325 रुपये मिक्सी 2,320 रुपये प्रति मिक्सी की दर से तथा 476 मशीनें 835 रुपये प्रति मशीन की दर से क्रय की। बताओ विवेक ने कुल कितना भुगतान किया। तो 1,52,07,460, 1,64,07,360, 1,54,07,360 या 1,62,07,460। हल होगा 4। इसका उत्तर है कि 325 मिक्सी का कुल मूल्य हो गया 2320 इंटू 325 बराबर 75,04,000। तो 476 मशीनों का कुल मूल्य हो गया 1835 इंटू 476 बराबर 87,03,460। कुल भुगतान हो गया 1,62,760 रुपये 7,460 रुपये। अब आता है भाग डिवीजन। उस भाग उस संक्रिया को कहते हैं जिसके के द्वारा हमको यह ज्ञान होता है कि एक दी गई हुई संख्या जिसे कि भाजक कहते हैं एक दूसरे दी हुई संख्या जिसे कि भाज्य कहते हैं में कितनी बार सम्मिलित है। उस संख्या को जो कि ये बताती है कि भाजक यानी भाज्य में कितनी बार सम्मिलित है भागफल कहते हैं। भाग का चयन होता है डैश ऊपर नीचे 2 बिंदी इस तरह से भाग का निशान होता है। जब यह दो संख्याओं के बीच में आता है तो इस बात का सूचक है कि बाईं ओर की संख्या में दाईं ओर की संख्या का भाग 2। जैसे 75 भाजक 5 का अर्थ है कि 75 में 5 का भाग 2। भाज्य जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य यानी डिवाइड कहते हैं। भाजक जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। भागफल एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। शेषफल भाग देने पर जो संख्या नीचे शेष रह जाती है उसे शेषफल कहते हैं। भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो तो भाज्य में भाजक का पूरा भाग जाता है। शेषफल शून्य होने पर भागफल एवं भाजक का गुणनफल सदैव भाज्य के बराबर ही होता है। यदि शेषफल शून्य नहीं हो तो भागफल एवं भाजक के गुणनफल एवं शेषफल
का योग भाज्य के बराबर ही होता है। भाजकता के नियम: किसी भी संख्या में किसी भाजक का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, अर्थात वह भाजक से पूरी पूरी भाज्य है या नहीं, इसकी जांच हेतु भी भाजकता के नियमों का अध्ययन आवश्यक है। और इसके आधार पर बिना भाजक का भाग दिए ही कोई संख्या पूर्ण रूप से भाज्य है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 से भाजकता का नियम: जिस संख्या में इकाई का अंक कोई सम संख्या या शून्य हो, अर्थात 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है। 3 से भाजकता का नियम: जिस संख्या के सभी अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होती है। उदाहरणार्थ जैसे 243 के तीनों अंकों का योग 2 + 4 + 3 = 9 है, तो 3 से विभाजित है, अतः संख्या 243 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। चौथा 4 से भाजकता का नियम: जिस संख्या के दहाई एवं इकाई के अंकों की बड़ी से बनी हुई संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होती है। जैसे संख्या 1256 में दहाई व इकाई के अंक से बनी हुई संख्या 56 है, तो 4 से पूरी विभाजक है, अतः 1256 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 5 से विभाजकता का नियम है: जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे 50, 75, 105, 260 आदि। 6 से भाजकता का नियम है: जो संख्या 2 या एवं 3 दोनों से विभाज्य होती है, उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 72 में 2 का व 3 दोनों का भाग जाता है, अतः ये 6 से ही भी भाज्य है। फिर 7 से भाजकता का नियम है: किसी भी संख्या में 7 का पूरा भाग जाता है या नहीं, इसकी जांच करने हेतु संख्या के इकाई के अंक को 2 बार करके शेष अंकों की संख्या में से घटाते हुए दोहराते हैं तथा अंतिम बार रहे शेष में यदि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 7 से भाजित होती है। उदाहरण जैसे 2597 में इकाई के अंक 7 का 2 गुना यानी कि 7 × 2 बराबर यानी 14 को शेष संख्या 259 में से घटाने पर 259 - 14 = 245 रहा। पुनः यही क्रिया दोहराने पर 24 - 5 × 2 बराबर 14 शेष, और 14 में से 7 का भाग जाता है, अतः 2597 संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से भाजकता का नियम है कि जिस संख्या के सेकंड दहाई या इकाई के अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या 8 से भाज्य होगी। उदाहरण जैसे 13,216 में सैकड़ा दहाई एवं इकाई के अंकों से बनी संख्या 216 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 13,216 भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। फिर 9 से भाजकता का नियम: जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूरा पूरा विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे 872 संख्या के सभी अंकों का योग 1 + 8 + 7 + 2 = 18 है, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः संख्या 872 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। फिर 10 से विभाज्यता का नियम है: जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 11 से भाजकता का नियम: यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से प्रारंभ हुए सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का अपवर्त्य यानी गुणक हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे 1265 में इकाई से प्रारंभ करके विषम स्थानों के अंकों का योग 5 + 2 = 7 एवं सम स्थानों के अंकों का योग 6 + 1 = 7 है, तो दोनों का अंतर बराबर हो गया 7 - 7 = 0, अतः 1265 में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से संख्या 13,915 में विषम स्थान के अंकों का योग 5 + 9 + 1 = 15 तथा सम स्थान के अंकों का योग
1+3 बराबर 4, दोनों योगों का अंतर 15 माइनस 4 बराबर 11। चूँकि अंतर 11 से विभाजित है, अतः 13,915 में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। भाजन क्रिया में संख्याओं की क्रम विनियमितता का गुणा लागू नहीं होता है, अर्थात a भाजक b क्रॉस b भाजक a। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल सदैव वह संख्या स्वयं होती है, जैसे 6 भाजक 1 बराबर 6। इसी प्रकार से 7 भाजक 1 बराबर -7, 3/5 भाजक 1 बराबर 3/5 और 0.35 भाजक 1 बराबर 0.35 आदि। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही हो सकता है, अन्य अंक नहीं। और किसी भी पूर्ण धन संख्या का घन संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। और संख्याओं की संक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हो गया n कोष्टक में n+1/2। फिर दूसरा प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर हो गया n कोष्टक n+1 कोष्टक बंद। फिर प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। और प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर हो गया n कोष्टक में फिर n बाहर, फिर कोष्टक में n-1/2। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया बराबर n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद, फिर 2n+1 कोष्टक बंद बटा हुआ 6। संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल हो, उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 × 2 बराबर 4, 2 × 3 बराबर 6, 3 × 3 बराबर 9, 2 × 3 बराबर 4 बराबर 24। यहाँ पर 4, 6, 9 एवं 24 संयुक्त संख्याएं हैं। फिर बोडोमास नियम। अंकगणित में गणितीय संक्रियाएं तथा जोड़ बाकी गुणा भाग करने हेतु ये नियम निर्धारित किया जाता है। जब एक ही व्यंजक में उक्त सभी संक्रियाएं संपन्न करनी होती हैं, तो उन्हें जिस क्रम में हल किया जाना चाहिए वह बोडोमास नियम द्वारा निर्धारित होता है। इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम तो ऊपर की रेखा दंड कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक वह अन्य कोष्टकों को, उसके बाद ऑफ को हल करते हैं। फिर भाजन यानी कि डी भाजन को बोलते हैं डी, उसके बाद गुणन यानी एम, तथा उसके बाद योग यानी ए को हल करते हैं। सबसे अंत में घटाव यानी कि एस या फिर बाकी सबक्रेशंस को सरल किया जाता है। यही बोडोमास का नियम है, BODMAS का नियम है। कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। दंड कोष्टक जिसे डैश लाइन माइनस जैसा होता है, छोटा कोष्टक दोनों साइड से छोटे कोष्टक बनाते हैं, फिर मंझला कोष्टक एवं फिर बड़ा कोष्टक। इन्हें इसी क्रम में हल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 945 × 15 भाजक 3 + 1020 भाजक 2 × 10 - 3 + 2 का हल होगा। हल है, इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम तो छोटे कोष्टक को हल करके भाग की संक्रिया की जाएगी। 15 में 3 का एवं 1020 में 2 का भाग देने पर हल होगा बराबर 945 × 5 बराबर 510 × 10 - 5। अब गुणन क्रिया की जाएगी, अतः 945 × 5 एवं 510 × 10 को हल किया जाएगा। 4725 प्लस 5100 - 5। अब योग क्रिया संपन्न कर फिर घटाया जाएगा। 9825 - 5 बराबर 9820 उत्तर। उदाहरण के लिए 19, यदि किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 यानी 15 है, तो वह संख्या क्या होगी? 48, 36, 24 या 56? तो इसका उत्तर है 36। हल है, माना जाए संख्या बराबर x है, तो इसलिए x × 5/6 × 2/3 × 3/4 बराबर 15, या फिर 5/12 x बराबर
15। इसलिए संख्या हो गई बराबर x बराबर 15 इंटू 12/5 बराबर 36। उदाहरण के लिए जैसे 12 मेज़ों और 18 कुर्सियों की कुल लागत 10,000 रुपये है। अगर 6 मेज़ों की लागत 2,500 रुपये हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है? 240, 278, 264 या 272। हल करेंगे। 6 मेज़ों की लागत 2500 रुपये, इसलिए 12 मेज़ों की लागत हो गई 2500 इंटू 2 बराबर 5,000 रुपये। इसलिए 18 कुर्सियों की लागत हो गई 10,000 माइनस 5,000 बराबर 5,000 रुपये। तो एक कुर्सी की लागत हो गई बराबर 5,000 बटा 18 बराबर 278 रुपये लगभग। और उदाहरण के लिए 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो जैसे 3, 5, 2, 1 हल है, इसका उत्तर 4 आएगा 1। 39,497 में अंकों का योग 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 बराबर 32 है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है, जबकि 32 प्लस 1 33 3 से पूर्णतः विभाजित है। अतः संख्या में एक जोड़ना होगा। अभिष्ट संख्या हो गई 1। फिर है उदाहरण, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो? 21, 49, 68, 57। तो इसका उत्तर होगा 68। तो हल करेंगे। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बराबर 1000, इसलिए 89 को 1000 से भाग देंगे तो 89 एकम 89, फिर शेष बचा घटाएंगे तो 110, फिर 89 एकम 89, फिर बचा 21 भागफल। तो इसमें 11 जो है आया। अतः अभीष्ट न्यूनतम संख्या बराबर 89 माइनस 21 बराबर 68। उदाहरण 3, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें 9,999, 9,901, 9,954 और 9,944। तो हले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो गई 9,999। तो हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9,999। तो इसको 88 से भाग दिया तो 88 एकम 88, फिर 119 बचे, फिर 88 एकम 88, फिर 3 इसमें से माइनस किया तो बचे 31, उतारा 9, फिर इसको भाग दिया 88 से 3 बार गया 264, शेष बचे 55। अतः 4 अंकों की 88 से भाजित सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या हो गई 9,999 माइनस 55 बराबर 9,944। इसमें उदाहरण 24 है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 3, 0 से 9 तक कोई भी संख्या और या फिर 1 या 7। तो इसका उत्तर है 0 से 9 तक कोई भी संख्या। संकेत, किसी भी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 25, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9,999, 9,995, 9,000 और 1,000। तो इसमें 3 उत्तर सही है, 9,000। संकेत है 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। उत्तर जैसे 9,999 माइनस 999 बराबर 9,000। उदाहरण के लिए यदि नेक्स्ट 26, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? 9, 4, 7 और 6। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 7। हालांकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 एवं 9 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। इनके अलावा दूसरे अंक 2, 3, 7 एवं 8 नहीं हो सकते।
नेक्स्ट है उदाहरण 27। प्रथम लगातार 40 संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1250, 940, 1090 या 820। तो इसका उत्तर होगा 820। हल होगा इसका योगफल बराबर हो गया x कोष्टक में x+1 कोष्टक बंद बटा 2, फिर है बराबर 40 कोष्टक में 40+1/2 बराबर 20 × 41 बराबर 820 उत्तर। इसी प्रकार से उदाहरण 28 है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 665 का पूरा भाग चला जाता है। एक तो है इसमें 1,09,980, दूसरा है 1,09,965, 1,02,15 और 1,01,195। तो इसका उत्तर है तीसरा 1,02,15। हल करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 यानी 765 को भाग 1,00,000 को 765 से भाग देंगे तो आएगा 130 और फिर इसका भाग देने पर 130 आया। तो अभीष्ट संख्या 1,00,000 प्लस 765 माइनस 550 बराबर 1,00,000 प्लस 215 बराबर 1,02,15। नेक्स्ट है उदाहरण 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होगा 288, 256, 259 या 276। तो इसका उत्तर होगा 259। जैसे हल करेंगे तो 12 + 13 + 14 + 14 प्लस 25। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, 1 से 11 तक की संख्याओं का योग, 1 + 2 + 3 प्लस बीच में छोड़ रखा है खाली स्थान प्लस 25, फिर है इसको क्वेश्चन बंद करेंगे, फिर -1 + 2 + 3 खाली स्थान छोड़ रखा है प्लस 11 कोष्टक बंद। तो ये बाहर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 25 × 26/2, फिर -11 × 12/2 बराबर हो गया 25 × 13 बराबर 11 × 6 बराबर हो गया 325 - 66 बराबर 259। नेक्स्ट है उदाहरण 30। कोई भी 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जैसे 89,997, 99,900, 9,99,897। ये तीसरा 9,99,987 और फिर चौथा 9,99,998। तो हल प्रयुक्त की जाने वाली अंक है 987। अभिष्ट संख्या हो गई आपके 9,99,987 उत्तर। उदाहरण के लिए 31 कि 5,67,827 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। इसका होगा एक तो 60,000, एक 60,999, 60,094 और 59,994। उत्तर होगा 59,994। हल है जैसे 6 का स्थानीय मान बराबर होगा 6 × 10,000 बराबर 60,000 तथा अंकित जातीय मान बराबर हो गया 6। तो दोनों के अंतर यानी 60,000 - 6 बराबर 59,994 उत्तर। नेक्स्ट है उदाहरण 32। संख्या 3,951, 392, फिर है 4,526 एवं 3,289 में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? एक तो 392, एक 3,951, तीसरा 4,526 और चौथा 3,289। तो इसमें दूसरी संख्या 3,951 पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट है हल है इसका कि 9 से विभाजन की जांच हेतु इनके अंकों का योग कर 9 का भाग देंगे। जैसे 3,951 बराबर 3 + 9 + 5 + 1 बराबर 18 भाजक 9 बराबर 2। तो 3,951 संख्या 9 से विभाजित है। 392 बराबर 3 + 9 + 2 बराबर 14 में 9 का भाग नहीं जाता है, अतः यह 9 से विभाजित नहीं है। फिर है
526 बराबर 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 17 में 9 का भाग नहीं जाता है। और फिर है 3289 बराबर 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 22 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। अतः संख्या 3951 ही 9 से भाजित है। नेक्स्ट है तीसरा उदाहरण। उदाहरण 33 है कि शून्य को 20 से गुणा करने पर गुण्य या गुणक एवं गुणनफल क्रमशः है। तो ये होगा 0 20 0 20 0 0, फिर तीसरा 20 0 20 और चौथा 0 20 0 20। तो इसका पहला ही उत्तर है 0 20 0। उदाहरण के लिए 34, शून्य में 75 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः होंगे। 0 75 75 0, दूसरा 0 75 0 0, तीसरा 75 0 0 0 और चौथा 75 0 75 0। तो इसका उत्तर जो होगा 2 वो सही है, 0 75 0 0। नेक्स्ट है उदाहरण 35। 45 में शून्य का भाग देने पर भागफल होगा 45 शून्य नील या फिर 450। तो इसमें नील दिखा रहे हैं। नोट, किसी भी संख्या में शून्य का भाग अनंत बोलते हैं इसको, डबल शून्य को, अनंत बार जाता है। अतः गणित में भाजक शून्य नहीं हो सकता है। भाजक का निशान होता है, शून्य नहीं हो सकता है। उदाहरण 36 है। 1350 में 40 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः होंगे। 1350 33 40 30, 40 1350 33 30, तीसरा 1350 30 33 40 और 1350 40 33 30। तो इसका उत्तर चौथा हो सही है, 1350 40 33 30। उदाहरण 37 है कि संख्या 12 में 16 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। उत्तर है इसका पहला तो 12 16 0 16, 16 12 0 12, तीसरा 12 16 12 0, चौथा 12 16 0 16। तो इसका उत्तर एक सही है, 12 16 0 12। उदाहरण 38 है। यदि 25 को शून्य से गुणा किया जाए तो गुण्य गुणक एवं गुणनफल क्रमशः होंगे। पहला तो है 25 0 25, दूसरा है 25 0 0 0 और तीसरा 0 25 0 और चौथा 0 0 25। तो इसका उत्तर 2 सही होगा, 25 0 0। अब है इसके अभ्यास के प्रश्न। ये संख्या 21017 को अंक में लिखिए। तो इसको लिखेंगे अंकों में, वो होगा 21,017, 21017। नेक्स्ट संख्या 1,11,111 को शब्दों में लिखिए। इसको लिखेंगे शब्दों में 1,11,011, यानी इसमें जो 111 है वो है 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक एक है, उनको जो संख्या है बनेगी वो होगी 1,11,011, नहीं 1,11,111, ये संख्या बनेगी सही। नेक्स्ट है 12,01,080 को अंकों में लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा अंकों में सही 1201080, इस तरह से अंकों में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है 1 करोड़ में 1 के आगे कितने शून्य लगते हैं? 5 6 7 8, उत्तर है 7। नेक्स्ट है अंकों की सबसे बड़ी, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 1 लाख या 9,99,999,999, और फिर है 1,99,999, चौथा 1,99,99,999। तो इसमें उत्तर 2 सही है, इसका होगा 9,99,080।
9,99,09,999। नेक्स्ट है 10,03,303 को अंकों में लिखें। तो इसको लिखा जाएगा अंकों में 1003303, ये अंकों में लिखा जाएगा इसे। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होता है? उत्तर है इसका 1 का अंतर होता है। नेक्स्ट है 5 अंकों की धनात्मक पूर्ण संख्याएं कुल कितनी होती हैं? उत्तर है इसके 90,000। और नेक्स्ट प्रश्न है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है? उत्तर है 1 करोड़। नेक्स्ट है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए? इसमें जोड़ी जाए 89,99,999। नेक्स्ट इनमें से प्राकृत संख्या है, इसमें प्राकृत संख्या है आपके 3, इसमें दे रखी 4, जैसे -3, √2, 3 और 0। तो इसमें 3 संख्या जो है प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न, प्राकृत संख्याओं की कुल संख्याएं होती हैं इनकी 1 अरब 10 या फिर अनंत। तो उत्तर है इसका अनंत होती है। नेक्स्ट इनमें से सम संख्या नहीं है, 2, √6, 8, √4। तो इसमें सम संख्या नहीं है, वो है √6। जैसे 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होगा। उत्तर जैसे पहला एक प्राकृत संख्या, दूसरा एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तीसरा एक अपरिमेय संख्या और चौथा एक अवास्तविक संख्या। तो इसमें उत्तर होगा एक प्राकृत संख्या। जैसे प्रश्न संख्या 5957 में अंक 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में कितना अंतर है? 10, 0, 7 या 1। उत्तर है 0 का। नेक्स्ट संख्या 2,42,375 में 3 का स्थानीय मान होगा 3, 30, 375 या 300। उत्तर होगा इसका 300। नेक्स्ट है प्रश्न 4,39,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? उत्तर है इसका 90,000। नेक्स्ट है प्रश्न 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान को और जातीय मान में क्या अंतर है? उत्तर है इसका 68, 0, 5 या 63। इसका उत्तर है 63 का। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 81, 83, 85 या 87। उत्तर है इसका 83। नेक्स्ट है 1 से 50 तक बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15, 14, 25 या 24। उत्तर है 15। और नेक्स्ट है प्रश्न 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है? उत्तर है 1, 11, 11,111 या 89,999। तो इसका उत्तर 1 सही है, 1 होती है सबसे छोटी संख्या का अंतर। सेक्शन इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य है वो है कि 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 दे रखे हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, तीसरा पाई एक परिमेय संख्या है और चौथा 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें गलत यह है, पाई एक परिमेय संख्या है, यह असत्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दे रखा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा, दूसरा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा और तीसरा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी और चौथा 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें उत्तर सही है तीसरा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 4/9, √16/9,
तीसरा रूट 4/4 × 8/2 और चौथा 4/2। तो इसमें जो है अभाज्य संख्या 4/2 है। नेक्स्ट है प्रश्न के 4,87,625 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय अंकित मान में कितना अंतर है। तो इसमें एक तो 625 शून्य या 6993 या 6300, तो इसमें अंतर है 6993 का। ऐसे संख्या 78,04,685 में 8 के स्थानीय मान का अंतर है 7,99,020, शून्य 7,920 और 8,400 84,600। तो इसमें है पहला 79,920 का। नेक्स्ट है 67,09,011 को अंकों में कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे, अंकों में शब्द आएंगे वो 6